नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की शुमारी में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और सिंध सूबे में प्राइमरी स्कूल टीचर्स के एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के कबायली इलाके पारा चिनार में अकलती शिया फिरके पर बढ़ते दहशतगर्दाना हमलों को लेकर गम गुस्से की लहर और हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरों के अलावा दीगर मौजूआत पर भी तस्किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोच लीडर अख्तर मेंगल की आबाई रिहाइश पर हमले से बलूचिस्तान में मचा हाहाकार। सिंध सूबे के प्राइमरी स्कूल टीचर्स पर कराची में रियासती तशद्दुद से इंसानियत शर्मसार। और शिया लीडर नासिर अब्बास ने कहा, अकलती शियों के लिए कब्रिस्तान बना पारा चिनार। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्मो ज्यादतियों की और इन जुल्मो ज्यादतियों के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बलूचिस्तान के खुजदार जिले में मंजरे आम पर आई, जहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल की आबाई रिहाइश गाह पर खौफनाक हमला करवाया गया, क्योंकि पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर मेंगल पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत करते रहे। जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी, और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी की जा रही है हमारी। वो नस्लकुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर खान मेंगल को खामोश करने के लिए हस्ब दस्तूर अपने पाले हुए दहशतगर्दों से हमला करवाया गया। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल के बलूचिस्तान के खुजदार जिले में वाक़े आबाई कस्बे वड में मोर्टार लॉन्चर से ताबड़तोड़ गोलाबारी के बराह रास्त हौलनाक मनाजिर। काबिल गौर पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान में सरगर्म डेथ स्क्वाड के दहशतगर्दों की जानिब से दिन दहाड़े ये खौफनाक हमला वड कस्बे में वाक़े मेंगल खानदान की आबाई रिहाइशगाह को निशाना बनाकर किया गया। यही वजह रही कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर आगा हसन बलोच ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और अपनी पार्टी के कायद अख्तर मेंगल के खिलाफ बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर गहरा अफसोस जाहिर किया। जब बंगाली आम पे थे शेख मुजीब, तो उसी छह नुकात ने, वो तो जमहूरी नुकात थे कि भी हमारे हकूक दिए जाए, हम सब रियासती मुल्क के मालिक हैं, एक सा हो, लेकिन उसकी जो तशरीह गलत की गई है तो लफ्ज़ हुआ। आज मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आज जिस तरीके से रियासत को ले जाया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके पॉलिटिकल हवाले से, जमहूरी हवाले से, एज ए जी शहूर इंसान के हवाले से अगर हम देखें तो हालात बिल्कुल बर्बादी और खराबी की तरफ धकेला जा रहा है। तज़ब्ज़ुब की बात यह रही कि बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वड कस्बे में वाक़े थाने में मौजूद पुलिस एहलकार हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सके। अलबत्ता अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने आला अफसरान को जरूर भेजते रहे। हालांकि फौरी तौर पर इस हमले में कोई इंसानी जान तलफ होने की तस्दीक नहीं की गई, ताहम जदीद जंगी हथियारों से की गई फायरिंग के नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने के अलावा स्कूल कॉलेज की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचने की खबरों पर
पूरे बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला तेज हो गया। बीएनपी यानी बलोच नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की आबाई रिहायशगाह पर रियासती सरपरस्ती में किए गए दहशतगर्दाना हमले को लेकर हर तरफ गम गुस्से की आग भड़क उठी। जिस तरह लोग बलूचिस्तान में आर्म स्ट्रगल की जद्दोजहद करते हैं, भले हम उनकी सोच उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी दिखाया जा रहा है कि भाई आपने पॉलिटिकल जमहूरी जद्दोजहद नहीं करनी है, आप लोग ने इस्लामाबाद नहीं आना है, इस्लामाबाद की साफियों के सामने, इस्लामाबाद के अहले कलम के सामने, इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में, इस्लामाबाद की जमहूरी इदारों में आप लोगों ने बात नहीं करनी है। आज एक यजीदियत बलूचिस्तान में बर्पा किया जा चुका है जी। आज मुकम्मल ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे फिरकावारियत फैलाने वालों को, ऐसे मजलूम इंसानों को मारने वालों को आज भी 20 के करीब लोग इसकी तवील में हैं। 4 ख्वातीन, एक ख्वातीन फौत हो गई इसी की टार्चर से, ज़हनी खौफ रास पैदा के बेचारी ख्वातीन फौत होगी। बाकी 3 ख्वातीन और 17-18 बंदे आज भी इसकी तवील में हैं। लेकिन जी आज कोई नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारे गुज़िश्ता रात से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेबस हैं इनके सामने। सुई गैस और सोने चांदी के जखीरे जैसे बेशकीमत कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान रियासत पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपनी मुतवाज़ी हुकूमत चला रही हैं। लिहाजा बलूचिस्तान में तालिबान, अल-कायदा और दाइश समेत मुख्तलिफ खूंखार दहशतगर्दाना तंजीमों के कमांडर रियासती पुष्टपनाही में अब भी खुलेआम घूमते हैं। लेकिन ये जिंदा और जावेद मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान के खुजदार, पंजगूर और तुर्बत जैसे जिलों में सरगर्म डेथ स्क्वाड के सरगना शफीकुर रहमान मेंगल के, जो पिछले कुछ अरसे से अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सरदार अख्तर खान मेंगल और उनकी पार्टी के सियासी कारकुनों में खौफ व दहशत पैदा करने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर आगा हसन बलोच ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी अख्तर मेंगल की रिहायशगाह पर दहशतगर्दाना हमले का संगीन मसला उठाया। खुदारा आज जो किया जा रहा है बलूचिस्तान के साथ, इसके मैं समझता हूँ संगीन नताइज बरामद होंगे। हम जमहूरी सियासत करें, हमें सजा दिया जा रहा है, तो जी इसमें इस हवाले से अब अभी फौरी तौर पे काम जारी करें। मैं एक नेशनल असम्बली के मेंबर, हमारे कुलीग हाजी आशम नूथी मेंबर, उसके खिलाफ FIR भी मौजूद है। दहशतगर्दी के फिरकावारियत के 600-700 बंदे उन्होंने मार दिए, उसकी भी FIR मौजूद है। तक वाकयात के तकरीबन 2 से मसक शुदा लाश इन्वेस्टिगेशन कमेटी शफीक मेंगल के खिलाफ है, लेकिन कोई पूछने तक नहीं। आखिरकार ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत इंसानी हुकूक के दीगर इदारों की जानिब से बलूचिस्तान में मारूफ सियासी रहनुमा अख्तर मेंगल की आबाई रिहायशगाह पर दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत की गई। लिहाजा शदीद फजीहत होने पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तिहादी जमात BNP के सरबराह सरदार अख्तर खान मेंगल से हमदर्दी का इजहार करने के लिए बलूचिस्तान जाना पड़ा और उनके आबाई कस्बे वड में अमन व अमान की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की यकीन दहानी करवानी पड़ी। लेकिन सियासी तज्जियाकारों ने पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की यकीन दहानियों को महज दिखावा और अपनी मखलूत हुकूमत को बचाए रखने की फरेबी हिकमत अमली बताया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में पुरअमन धरना दे रहे सिंध के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल का। कराची में सरापा एहतजाज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा और उनकी यूनियंस के ओहदेदारों ने बताया कि वो पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह अपनी मुलाजिमत को मुस्तहकम करने और दीगर सहूलियात की मांग कर रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान की वफाकी व सूबाई हुकूमतें उनकी मांगें पूरी करने के बजाय गुज़िश्ता कई बरसों से धोखा देती आ रही हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची प्रेस क्लब पर हुकूमत मुखालिफ धरने पर बैठे हैं सिंध सूबे के सरकारी महकमों के मुलाजमीन और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स। ऑल सिंध गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले कराची में सरापा एहतजाज प्राइमरी टीचर्स ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से तलबा और तालिबात को तालीमी दर्स दे रहे हैं और पाकिस्तान में तालीमी मयार की बुनियाद की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मगर सिंध सूबे और वफाकी हुकूमत उनकी मांगें पूरी करने में टाल मटोल कर रही है। नतीजतन इन्हें अपने आईनी और बुनियादी हुकूक के लिए बार बार सड़कों पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो मुतालबे हैं आज ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के तरफ से हमारे जो 18 नुक्ता पे चार्ट ऑफ डिमांड हमने दिए, जो डिमांड हमने दिए सारे हमारे पहले ही सिंध गवर्नमेंट ने एग्रीड किए हुए हैं। ये 7 जून से हमने यही प्रेस क्लब से सीएम सिंध से मूव किया था। सिंध गवर्नमेंट ने हमारे सारे मुतालबा मंजूर किए थे, लेकिन 1 साल हो चुका है, वो जू के जू पड़े हुए हैं, कोई इनके नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ है। हमारे जो मुतालबे हैं वो जायज़ मुतालबे हैं, हम इनसे मांग क्या रहे हैं? हम वो मांग रहे हैं जो इन्होंने खुद माने हुए हैं, जैसा कि जो हमारा सर्विस टीचर है, जैसे कि हमारे दो कैडर हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी साहब हमारे भाई हैं, उन लोगों को 14 से लेके 20 तक दे रहे हैं, जबकि प्राइमरी जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो तालीम की रीढ़ की हैसियत की है, हड्डी की हैसियत रखती है, वो अभी तक उनकी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे जो अपग्रेडेशन का मामला आते हैं वो खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने माना हुआ है कि 21 जून 21 से हम अपग्रेडेशन दे रहे हैं, लेकिन हमें एक लूली लंगड़ी अपग्रेडेशन दे के हमारे सारे सिंध के पैकेज को इन लोगों ने बेहाल कर दिया है, परेशान कर दिया है। ऑल सिंध गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के ओहदेदारों ने बताया कि दीगर सूबों की तरह वो अपनी माहाना तनख्वाहों में इजाफा, ग्रेड अपग्रेडेशन, प्रमोशन और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सिंध सूबाई हुकूमत उनके मुतालबात पूरे करने की बजाय उनके साथ फरेब कर रही है। और इस बार तो रियासती जुल्म जबर की तमाम हदें पार कर दी गईं, क्योंकि कराची में पुरअमन एहतजाज कर रहे प्राइमरी टीचर्स के खिलाफ लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले अभी तो डिमांड ये है कि जितने भी हमारे उस्ताद गिरफ्तार हैं 150 से 200 उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पे, और हमारे जो मुतालबात हैं वो हमारे पूरे किए जाएं। और हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत। दोबारा से अभी हम प्लान करें, फिर से दोबारा मूव करेंगे सीएम हाउस की तरफ। अभी आप गवाह हैं, ये सिंध की मीडिया गवाह है, हमारे ऊपर रियासत ने डंडे चलाए, हमारे हजारों असातिज़ा जेलों में डाल दिए, कई सैकड़ों असातिज़ा अभी हमारे हॉस्पिटल में हुए, कई उस्ताद इस इतने जुल्म की गर्मी से बेहोश रोडे पे पड़ रहे हैं। ये कहाँ की जुल्म है, ये कहाँ की इंसाफ है? तालीम की रोशनी जहालत के अंधेरे को दूर करती है और नौनिहालों को मुहज़्ज़ब शहरी बनाकर तरक्की की राह पर गामज़न करती है। इस सम्त में प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान तबका मुल्क के मुस्तक़बिल को सजाने और संवारने वाले टीचर्स के तई तानाशाही रवैया इख्तियार कर रहा है, जो बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक है। हालांकि सिंध सूबाई हुकूमत खुसूसन सूबाई महकमा तालीम ने कई मरतबा अमन मुज़ाकरात के दौरान टीचर्स की मांगें पूरी करने की यकीन दहानियां भी कराईं, लेकिन हुकूमती यकीन दहानियां सिर्फ फाइलों तक ही महदूद होकर रह गईं।
لانگ مارچ شروع کیا تھا، پیدل لانگ مارچ تھا، وہ جو ہم حیدرآباد سائڈ سے آ رہے تھے، آج کراچی پہنچے اپنے جائز مطالبات لے کر. اب ہم جیسے ہی وہاں پریس کلب تھے، ہمارا اناؤنسمنٹ تھا کہ ہم یہاں سے موو کریں گے سی ایم ہاؤس کی طرف، اور وہاں پہ پرامن ہو کر وہاں پہ بیٹھیں گے اور اپنے جو جائز مطالبات ہیں ان کو منوائیں گے. لیکن ہم جب یہاں راستے میں جا رہے تھے تو یہاں پہ یہ شیلنگ شروع کر دیے، لاٹھی چارج شروع کر دیا، گرفتاریاں شروع کر دی. یہ آگے سامنے آپ کے تذلیل چل رہی ہے. اس ٹائم پہ بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے. ہمارا تعلق جو ہے پیغمبری شعبے سے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اب کہاں جائیں ہم؟ سندھ کے تمام سرکاری پرائمری اسکولوں کی ٹیچرز ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ کئی بار مذاکرات کیے اور ان باہمی مذاکرات کے تحت حکومت کی جانب سے صرف جھوٹے وعدے کیے جاتے رہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے انسانی حقوق اداروں کے عہدیداران سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں حکومتی ایوانوں کے سامنے سرکاری پرائمری اسکولوں کے اساتذہ، خصوصاً خواتین اساتذہ کے احتجاجی مظاہروں کو جائز ٹھہراتے رہے اور ان میں شرکت کر کے پرائمری ٹیچرز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہے. لیکن پاکستان اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکومتیں سرکاری ملازمین اور غریب عوام کو کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے درپیش مشکلات سے پوری طرح لاپرواہ ہیں اور کچھ کرنے سے قاصر ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں حکومت مخالف لہر زور پکڑ رہی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پارا چنار میں اقلیتی شیعوں کی نسل کشی پر شیعہ لیڈر ناصر عباس کی یلغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش کے سبب سیلابی تباہ کاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. طوفانی بارشوں کے نتیجے میں یوں تو پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہی بھاری تباہی کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب صوبے کے پہاڑی علاقوں میں جان و مال کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ان مشکل حالات میں پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر میں لگاتار کئی روز تک طوفانی بارشوں کی وجہ سے مقامی باشندوں کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے احتیاطی قدم اٹھانے میں تاخیر کی گئی. پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ایک طرف IMF سے $3 ارب کے قرضے کا معاہدہ ہونے پر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، لیکن دوسری جانب پاکستانی ایئر لائنز PIA سے سینکڑوں ملازمین کی برطرفی اور 3 ایئرپورٹس کو نیلام کرنے کا فیصلہ لے چکی ہے. PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے نیلام ہونے والے ان 3 ایئرپورٹس میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ہوائی اڈے شامل ہیں. شہباز شریف کی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف سول ایویشن اتھارٹی اور ایئرپورٹس ملازمین یونین کی جانب سے ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے. PIA کی امپلائیز یونینز کے عہدیداروں نے پاکستانی حکومت سے اس فیصلے کو فی الفور واپس لینے کی مانگ کی اور فیصلہ واپس نہ لینے پر پورے پاکستان میں احتجاج کرنے کی دھمکی دی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی اہلیہ بشرا بی بی اور وکلاء کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو میڈیا اہلکاروں نے ان پر مختلف سوالات کی بوچھار کر دی. لہذا سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی میڈیا چینل سے جڑے صحافیوں کے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے اور اپنی پارٹی PTI کے درجنوں سینئر لیڈران کی جانب سے الگ پارٹی بنائے جانے کی بابت پوچھے گئے سوال پر کہا کہ وہ پاکستانی اقتدار اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے تاناشاہی دستور کے خاتمے کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. لہذا مشکل جنگ کے راستے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں جیت ان کے سیاسی نظریے کی ہی ہوگی. پاکستان کے سندھ صوبے کے کشمور شہر میں خیبر پختونخوا صوبے کے ٹونک ضلع کے قبائلی پشتون
خالد خان بٹنی کو اغوا کر کے بہیمانہ تشدد برپا کیے جانے کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے سامنے آئی۔ اس اغواکاری کے خلاف سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ قبائلی پشتونوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کر کے خالد خان بٹنی کو فی الفور بازیاب کرانے کی مانگ کی۔ تیز رفتار خبروں کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں اقلیتی شیعہ فرقے کے مذہبی لیڈر علامہ ناصر حسین عباس کی جانب سے پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے دہشت گردوں کی دی گئی یلغار کا۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس نے پاکستانی فوج پر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار میں اقلیتی شیعوں کی نسل کشی پر عمل پیرا سنی دہشت گرد تنظیموں کی ریاستی پشت پناہی کرنے کے سنگین الزامات لگائے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے گڑھ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے، اور لاہور پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ہیں اقلیتی شیعہ فرقے کی مذہبی جماعت مجلس وحدت المسلمین کے لیڈران اور سیاسی کارکنان۔ اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین علامہ رضا ناصر عباس نے مختلف میڈیا چینل سے وابستہ صحافیوں سے ہنگامی خطاب کیا اور اپنے خطابات کے دوران پاکستانی فوج کی چھاونیوں والے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع کرم کے پارا چنار علاقے میں اقلیتی شیعہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کی ریاستی پالیسی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ کرم ایجنسی کا علاقہ بہت ہی اسٹریٹجک ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں گزشتہ 4 دہائیوں سے حکومتی سرپرستی میں مشکلات ایجاد کی گئیں ضیاء الحق صاحب کے دور سے، اور اہل تشیع اہل تسنن کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پورے پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلایا گیا، تکفیریت کو رواج دیا گیا، دہشت گردی کو رواج دیا گیا۔ اس ملک میں لشکر بنائے گئے قاتلوں کے، جنہیں قتل کرنے کی اجازت تھی اور انہیں کسی بھی حکومتی ادارے نے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ کئی ہزار لوگ مارے گئے، جن میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، جوان بھی تھے، بڑے بوڑھے اور خواتین بھی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پشاور میں مسجد میں بم دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، اور جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نماز کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ قاتل کون ہے؟ کوئی رپورٹ نہیں دی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا، کسی قسم کا حکومتی عملی اقدام نظر نہیں آیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اے پی سی کے جو آرمی پبلک سکول تھا، اس میں جو بچے شہید ہوئے تھے، ان کی ٹیچر شہید ہوئی تھیں، اس کے حوالے سے بھی آج تک کسی مجرم کو سزا نہیں ملی۔ کرم ایجنسی کے اندر بھی جی بی کی طرح، وہاں آپ کو معلوم ہے کہ جی بی میں بھی خالصہ سرکار کے نام پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، جو صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ اسی طرح سے پاڑا چنار کے اندر بھی فرقہ واریتی پھیلائی گئی اور علاقائی ڈسپیوٹس بھی جو علاقے کے عوام کے درمیان ان کو ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وہاں کے اور پاڑا چنار آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال محاصرے میں رہا طالبان کے، وہاں حملہ رہا، مظلوم رہے وہ لوگ، سینکڑوں شہید اور زخمی ہیں وہاں پر، لیکن انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند رکھا۔ کرم ایجنسی پاڑا چنار لٹریسی ریٹ اسلام آباد کے برابر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں کوئی اسلحے کی فیکٹری نہیں ہے، وہاں کوئی منشیات فروشی کے اڈے نہیں ہیں، وہاں کوئی منشیات کاشت نہیں کی جاتی، پرامن لوگ ہیں، وطن کی خدمت کرتے ہیں ہر شعبے میں۔
4 टीचर और 3 मजदूर। वो मजदूर भी जब देखा खतरा तो भाग के टीचर्स के पास जाते हैं। वो टीचर, उस्ताद, मुअल्लिम जो इल्म के चिराग जलाने वाले हैं, जो इल्म का नूर फैलाने वाले हैं, जो जहालत को खत्म करना चाहते हैं, उन पर हमला होता है, उन्हें बेदर्दी से शहीद किया जाता है। इस तरह से शहीद किया जाता है और इतना जुल्म शहादत के बाद भी होता है कि जब लोग लाशें देखें तो गुस्से में हों और ये आग कत्ल और गरदगरी की फैले तेजी के साथ। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लाशें नहीं दे रहे थे। एक कर्नल साहब लाशें लेने गए तो उन्हें काफी देर इंतजार करवाया गया, उन्हें लाशें नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान के अंदर वाकया हुआ है, वहां पर हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन आप यकीन कर लें कि किसी कातिल को कुछ भी नहीं कहा गया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई रेड नहीं किया गया। ये इंतहाई जुल्म है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। नार अश्क ने वार नार अश्क ने वार पार जिगरास गोखा करी नार अश्क ने वार पार जिगरास गोखा करी सरवंदई कल वाल कदम द्वंद चे सरवंदई कल वाल कदम द्वंद चे बरहवातिम बुच में चनिया
पर हवा तिम बुच में चनी यार नार अश्क ने वार ज़ोलथस यार पार जिगरास गोखा करी कोई प्याल में यार कितना मारिफत कोई प्याल में पढ़ा लगा सरहा बंद पढ़ा लगा सरहा बंद नार अश्क ने वार ज़ोलथस यार पार जिगरास गोखा करीस यार पार जिगरास गोखा करीस यार पार जिगरास गोखा करीस यार खूनी